आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट्स फॉर बेसिक, जहां पर पढ़ सकते हैं आप अपनी सभी पाठ, सभी सिलेबस की सभी जो भी विषय सामग्री है। तो उसी क्रम में आज हम बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 6 की पुस्तक गणित, उसका पाठ है एक प्राकृतिक संख्याएं। तो ये है आपकी पुस्तक और ये इसका मुख्य पृष्ठ। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होता है? प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जो प्रकृति में पहले से ही मौजूद थीं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो संख्याएं जिनके बारे में हमें ये नहीं पता कि इन संख्याओं की खोज किसने की या इनका चलन कब से प्रारंभ हुआ। जैसे कि हमें ये पता है कि जीरो की खोज कब हुई, हमें पता है कि ऋणात्मक संख्याओं का प्रयोग कब से होने लगा, लेकिन हमें प्राकृतिक संख्याओं की कोई जानकारी नहीं। इसलिए इन संख्याओं को जो 1 से लेकर 9 तक जो संख्याएं हैं उनको हम प्राकृतिक संख्याएं मानते हैं। उसके बाद उन संख्याओं में जब एक जीरो जुड़ा तो ये सभी पूर्ण संख्याएं कहलाई। तो देखते हैं कि इस इकाई में हमें क्या क्या सीखना है। संख्या और संख्यांक में अंतर, जैसे कि 46, तो 46 एक संख्या है, जबकि उसके अंदर 4 और 6 वो उसके संख्यांक हैं। इसी तरह 0 से लेकर 9 तक अंकों का प्रयोग तथा स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण करना। प्राकृतिक संख्याएं जिनकी बारे में अभी चर्चा हुई। संख्या रेखा का ज्ञान, जी हाँ, संख्या रेखा क्या? एक रेखा के माध्यम से संख्याओं को प्रदर्शित करना, निरूपित करना, जिसके अंदर धनात्मक और ऋणात्मक सभी अंक होते हैं, यानी कि पूर्णांक होते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाना, पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती संख्याओं का बोध। किसी भी संख्या से एक घटाने पर उसकी हमें पूर्ववर्ती और एक जोड़ देने पर उसकी हमें उत्तरवर्ती या कहें अनुवर्ती संख्या ज्ञात होती है। तो इस भूमिका के अंदर आप वीडियो को पॉज कर इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन संख्याओं को, ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और किस तरह वो रन बनाते हैं, इन रनों को इसमें लिखा गया है। अब यहाँ पर चर्चा की संख्या और संख्यांक में अंतर। तो देखिए ये चित्र का अवलोकन करें आप। चित्र 1, चित्र 2 और चित्र 3। चित्र 1 में सेबों की संख्या कितनी, चित्र 2 में गेंदों की संख्या कितनी, चित्र 3 में पुस्तकों की संख्या कितनी। तो देखते हैं कि चित्रों में 4 वस्तुएं हैं, अतः संख्या 4 को संकेत 4 द्वारा व्यक्त किया जाता है, यही होता संख्यांक, यानी कि फेस वैल्यू। इसी प्रकार संख्या 5 को संख्यांक 5। तो ये जो संख्यांक और इन संख्यांक के मिलने से बनती है संख्या। कितनी वस्तुएं का जिससे बोध हो उससे संख्या कहते हैं। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं, यानी कि कोई भी संख्या जैसे कि 43, 45, यानी कोई भी संख्या, उसको हम जिन अंकों के द्वारा, जिन संकेतों के द्वारा व्यक्त करते हैं वो संख्यांक कहलाते हैं। संख्यांक का अर्थ संख्याओं को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। तो सबसे पहले विभिन्न सभ्यताओं में 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के लिए संकेत विकसित हुए। सभी सभ्यताओं में 1 से लेकर 9 तक, जैसे देवनागरी, रोमन, अंतर्राष्ट्रीय अरबी, तो ये थे संख्यांक। जीरो की खोज नहीं, कहते हैं जीरो की खोज भारत में हुई, किसी के पास जीरो नहीं था। बाद में भारतीयों ने जब शून्य का आविष्कार किया तो इसकी सहायता से छोटी बड़ी हर प्रकार की संख्याओं का लिखना संभव हो सका। अब यहाँ पर हम जो हमारा पाठ है आप इसको पॉज कर ठीक से पढ़ सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हम मुख्य मुख्य बातों की चर्चा करेंगे। संख्या स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण। अब पिछली कक्षाओं में हम संख्याओं को लिखना पढ़ना सीख चुके, अब यहाँ हम स्थानीय मान के माध्यम से। अब देखिए संख्या 23, तो उसको हिंदी में बोलते 23, तो उसमें प्रयुक्त अंक 2 और 3, ये संख्यांक है, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं विभिन्न संख्याओं के निर्माण में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का ही प्रयोग किया गया। कागज के 3 अलग अलग कार्ड लीजिए, उन पर ये अंक लिख लीजिए। अब इनको अंकों से हम इस प्रकार की संख्याएं बना सकते हैं, यानी 3 अंकों से हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरह की संख्या बना सकते हैं। हम देखते हैं इन कार्डों में 2, 3, 5 से इस तरह संख्याएं बना ली गई। अब इनमें सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है? तो हम देखते हैं कि सबसे पहला अंक, यानी कि सैकड़ा में जो अंक सबसे अधिक जिसमें होगा वो सबसे बड़ी होगी। अब ये 2 जगह 5 यहाँ भी 5 है, तो फिर इसमें हम ढाई कर देखेंगे, ढाई में यहाँ 3, यहाँ 2, तो ये संख्या बड़ी हो गई। किसी भी संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती। देखिए किसी भी, अब यहाँ देखिए 4 से 7, 4, 0, 7, 3 अंक है, 4, 0, 7। अब इनके प्रयोग से संख्या बनानी है 3 अंकों की। तो याद रखिए कभी भी शून्य का प्रयोग पहले नहीं करेंगे। अब ये सिर्फ 2 अंकों की संख्या रह गई, इसको हम बीच में कर सकते हैं। छोटी संख्या बनानी है तो 0, 4, 7 नहीं लिखेंगे, 0, 4, 7 नहीं लिखेंगे, 4, 0, 7 लिखेंगे। इसी तरह इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, अंक
तो देखिए आरोही क्रम में जब हम लिखते हैं, आरोही यानी कि चढ़ते हुए, तो छोटी संख्या बनती है, और जब अवरोही क्रम में लिखते हैं तो संख्या बड़ी बनती है। निष्कर्ष क्या निकला कि सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए शून्येतर, शून्येतर का मतलब शून्य से हटकर, अंकों को बाईं ओर से आरोही क्रम में लिखा जाता है, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, और शून्य की दशा में बाएं से दूसरे स्थान पर शून्य लिख देते हैं। दिए गए अंकों को बाईं ओर से अवरोही क्रम में लिखने पर सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है, और इसमें शून्य सबसे बाद में, यानी कि शून्य को हम सबसे पहले नहीं लिख सकते, अगर पहले लिखेंगे उसका कोई मान नहीं रहेगा। अगर हमें सबसे छोटी संख्या भी बनानी है तो शून्य को हम दूसरे स्थान पर रखें। अब देखिए 5 3 8 1 से हम लोग अवरोही क्रम में लिखते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई, और आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या। इसी तरह इन अंकों के प्रयोग करने से भी हमें संख्याएं प्राप्त हुई। तो 3 अंक है किंतु संख्या 4 अंकों की है। दो देखिए अंकों 2 3 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। अब इन्हीं का प्रयोग कर, अंक तो 3 ही लेकिन 4 अंकों की बनानी, तो इसमें किसी अंक की हमें पुनर्वृत करनी। तो देखिए जब हम बड़ी से बड़ी बनाएंगे तो हम बड़े से बड़े अंक की पुनर्वृत करेंगे, और जब छोटी से छोटी बनाएंगे तो हम छोटे वाले अंक को 2 बार लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 2 2 2 बार लिखेगा, बड़ी से बड़ी में 8 को 2 बार लिखा। तो इस तरह उदाहरणों की सहायता से हम जान सकते हैं कि किसी भी अंकों से हम सबसे बड़ी और छोटी संख्या बना सकते हैं, और अंतर निकालना है तो उन संख्याओं को घटा देंगे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। हम जानते हैं सबसे बड़ा अंक 9 और सबसे छोटा अंक 1 है। तो जब भी बड़े अंक को कहा जाए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 9 को 4 बार लिख दीजिए, और कहा जाए कि 4 अंकों की छोटी से छोटी, तो 1 लिखने के बाद हम जितने भी अंक कहा जाए, यानी कि 1 तो 1 अंक हो ही गया, उसके बाद जितने भी अंक बचते हैं 0 लगा दीजिए, तो वो छोटी संख्या बनेगी। याद रखिए बड़ी से बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर उससे आगे की छोटी से छोटी संख्या बनती है। जैसे 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब चलिए थोड़ा स्थानीय मान के बारे में जान लेते हैं। स्थानीय मान होता क्या है? देखिए यहाँ पर लिखा है 1442, तो इनको हम एक्सपेंडेड यानी विस्तृत रूप में लिखते हैं। तो देखिए 1000 बोला मुंह से तो उसको 1000 लिख दिया, फिर 400 बोला धन 400 लिख दिया, फिर 42 यानी कि 40 और 2। तो इस तरह ये जोड़ने पर हमें यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए इस तरह हम यहाँ ये देख रहे हैं कि 1 के साथ 1000 इसलिए लिखा गया क्योंकि 1 का जो स्थानीय मान जिस जगह पे वो रखा गया वहाँ पर उसकी वैल्यू 1000 है, और जहाँ पर 4 रखा गया उसकी वैल्यू वहाँ पर 400 है। तो ये होता है स्थानीय मान। अब जैसे कि 5 3 2 अंकों से बनी संख्या में से एक संख्या 523 है, पहले और तीसरे अंकों को परस्पर बदलने पर संख्या 325 बनेगी। तो देखिए 523 में 5 गुणे 100 धन 2 गुणे 10 गुणे धन 3 गुणे 1, और 325 में 3 गुणे 100 धन 2 गुणे 10 धन 5। तो देखिए 5 की जगह पे 3, 3 की जगह 5, तो उनकी वैल्यू बदल गई। अब 3 यहाँ पर 1000 हो गया, यहाँ पर 5 इकाई रह गया, बीच का अंक वही है। तो स्थानिक मान का अर्थ होता है कि वो अंक जिस स्थान पर रखा वहां पर उसका क्या मान है। हो सकता है एक अंक 2 बार प्रयोग किया जाए और एक जगह उसका स्थानीय मान सिर्फ इकाई हो और एक जगह उसका लाखों या हजारों में हो सकता है। उदाहरण 4 देखिए, संख्या 3477 में दोनों 7 के स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर 7 दोनों के स्थानीय मान, तो यहाँ पर 7 इकाई है और यहाँ पर 7 ढाई है, यानी कि 7 ढाई यानी कि 70, और यहाँ पर 7 इकाई यानी कि केवल 7। तो ये होता है स्थानीय मान। तब निम्नलिखित अब ये अभ्यास है, आप इसको करेंगे, वीडियो को पॉज कर इन सबको लिखेंगे, अंकों में व्यक्त करें। 427 तो लिखेंगे कैसे कि 4 2 और 7, 3501 इनको आप लिखने का अभ्यास करें, अपने शिक्षक से जांच कराएं। आप चाहें तो हमारा व्हाट्सअप नंबर 9984381393, वहाँ भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आप अगर हल करते उनको चेक करा सकते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में आई संख्याओं को शब्दों में लिखें, तो इनको शब्दों में लिखेंगे। राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे 1000 जीवाणु कोष एक रिपोर्ट के अनुसार, और जीवाणु कोष इतने। इकाई ढाई सैकड़ा हजार, इकाई ढाई सैकड़ा हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, यानी कि 10 लाख जीवाणु कोष। तो इनको आप पढ़ना सीखें, बड़ी से बड़ी संख्याओं को पढ़ना सीखें, याद कर लें, लिख लें। इकाई ढाई सैकड़ा हजार, 10,000, उसके बाद लाख, उसके बाद 10 लाख, उसके बाद करोड़, फिर 10 करोड़, इस तरह अरब, 10 अरब, इस तरह संख्याएं आप याद करेंगे। तो इन प्रश्नों को भी आप करेंगे। छोटी संख्या बनानी है, बड़ी संख्या बनानी है, इनके अभी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देंगे हमारे फेसबुक पेज ऑल सब्जेक्ट्स फॉर बेसिक, तो वहाँ पर इनके आप प्रश्न उत्तर भी देख सकते हैं। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, इनको आप लिखेंगे। चित्र में कितने व्यक्ति हैं, कितने गेंदे के फूल हैं, ये आप लिखिए। अपने स्कूल बैग में रखी पुस्तकों की संख्याएं लिखिए।
तो यहाँ पर हमने सीख लिया गिनती करने वाली संख्याएं ही प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं का रेखा पर प्रदर्शन। तो अगले पाठ पर फिर मिलते हैं कि संख्या रेखा पर हम किस तरह प्रदर्शन करते हैं, ये इस किताब के माध्यम से हम जानेंगे, क्योंकि एक इकाई में कई भाग हैं। तो संख्या रेखा पर किस तरह प्रदर्शित करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं, वीडियो को आप देखें सुनें, आपके पास कोई स्पीकर हो उसको लगाकर आप वीडियो को सुनें, बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।